हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम वाक्य शुद्धि से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन फर्स्ट, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। अधिकांश जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, अधिक और अंश। अधिकांश किससे मिलकर बना है? अधिक और अंश से। अंश मीन्स क्या होता है? तो अंश मीन्स होता है भाग या हिस्सा। तो जब अंश मीन्स भाग या हिस्सा होता है तो यहाँ पे अलग से भाग शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक वाक्य में एक भाव के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो ये वाक्य आपका जो है ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा बैठा। तो ये भी जो है आपका गलत हो गया। उसने कमाई का अधिकांश भाग गवा डाला, यहाँ पे भी भाग शब्द का अलग से प्रयोग किया गया है, तो ये भी आपका गलत हो गया। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, शुद्ध वाक्य छाटिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उस वन में प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। काल मीन्स होता है समय, तो यहाँ पे अलग से समय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका गलत हो गया। उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। देखिए, सुबह मीन्स होता है सुबह का समय, तो यहाँ पे किस समय का प्रयोग अलग से नहीं करना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ये वाक्य आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 को भी हम ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या शुद्धि है। उस वन में सवेरे के समय का दृश्य बड़ा ही मनोरम होता था। देखिए, यहाँ पे सवेरे शब्द आ गया यानी सुबह का समय, तो सवेरे के साथ के समय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत हो गया। कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, पल्स पोलियो से बचाव के लिए सबसे सरलतम उपाय शिशुओं की निरोध खुराक देना है। ऑप्शन नंबर 4 है, कोई त्रुटि नहीं। बताइए किस भाग में त्रुटि है? ऑप्शन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे सरलतम शब्द आया है। सरलतम मीन्स होता है सबसे सरल। जब सरलतम मीन्स सबसे सरल है तो सबसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सरलतम जो है ये विशेषण की तीसरी अवस्था है। आपको पता है विशेषण की 3 अवस्था होती है, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था यानी सबसे अच्छा। तो यहाँ पे सरलतम के साथ सबसे शब्द का प्रयोग जो है ये अशुद्ध है यानी त्रुटि है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा। या आप इसमें सरलतम शब्द का प्रयोग करिए या फिर सबसे सरल, दोनों में से किसी एक ही शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, सबसे सरल या सरलतम। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो ऑप्शन नंबर 4 को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है। ऑप्शन नंबर 4 कोई त्रुटि नहीं। यहाँ पे देखिए सबसे सर्वोत्तम, सर्वोत्तम मीन्स होता है सबसे उत्तम, तो सबसे शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 में जो है त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है?
ये जो है आपका एक ही वाक्य है, आपको बताना है कि किस वाक्यांश में त्रुटि है। धनवान को व्यर्थ, व्यर्थ मीन्स होता है बेकार, तो बेकार शब्द भी आया है, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड में आपकी जो है त्रुटि है। एक भाव के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करना चाहिए, यहाँ पे दो शब्द आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है? रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 4 है कोई त्रुटि नहीं। देखिए यहाँ पे जो है सबसे श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम मीन्स सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, तो इसलिए इस भाग में आपकी जो है त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। आप सबसे श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग करिए या फिर श्रेष्ठतम, दोनों का नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सबसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए विकल्पों में त्रुटि रहित है, यानी कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ, के साथ का प्रयोग नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, तो ये वाक्य आपका गलत है। यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ, आसानी के साथ सही शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, तो ये वाक्य आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 है, यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ, आसानी के साथ पूर्वक शब्द का भी प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, सारा राज्य उसके लिए थाती था, थाती मीन्स होता है धरोहर, थाती मीन्स क्या होता है? धरोहर, तो ये वाक्य आपका बिल्कुल सही है। सेकेंड देखिए, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, बात क्या दिखाई देता है? नहीं, सुनाई देता, तो यानी सुनने में आती है, तो ये आपका जो है अशुद्ध है। नेक्स्ट है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। देखिए दो लोगों की जब तुलना की जाती है तो केवल शब्द का प्रयोग नहीं होगा, इन दोनों में यही अंतर है, तो ये वाक्य भी आपका अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, तो ये वाक्य आपका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड और थर्ड हो जाएगा आपका सही, क्योंकि इसमें अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यह एक गंभीर समस्या है, ये वाक्य आपका बिल्कुल सही है। मुझे बड़ी भूख लगी है, बड़ी शब्द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि भूख जो है बड़ी छोटी नहीं होती है, बहुत होगा, यहाँ पे क्या होगा? बहुत, मुझे बहुत भूख लगी है। बहुत या थोड़ा शब्द का प्रयोग होता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे थोड़ी भूख लगी है। ऑप्शन थर्ड, मैंने राम से पूछा, ये वाक्य भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4, वह घर गया, ये वाक्य भी सही है। आपको अशुद्ध वाक्य बताना था, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसे चिन्हित करें। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी, देखिए क्षमा मांगी जाती है, क्षमा की भीख नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत है, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया, तो कागजात का निरीक्षण नहीं किया जाता है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका गलत हो गया। सेकेंड है, अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया, तो कागजात का परीक्षण भी नहीं किया जाता है, तो ये वाक्य भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड है, अधिकारियों ने कागजात की जांच की, तो कागजात की क्या की जाती है? जांच, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट
अधिकारियों ने कागजात का अन्वेषण किया। अन्वेषण मीन्स क्या होता है? खोज। तो कागजात का खोज नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है? किस वाक्य में अनुपयुक्त शब्द है, बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसने आसन ग्रहण किया। ये वाक्य बिल्कुल सही है, तो यह आपका उत्तर नहीं होगा। पूजनीय पिताजी आ गए, यहाँ पे पूजनीय शब्द का प्रयोग नहीं होगा। अब कुछ छात्र कहेंगे कि पूजनीय होता है, इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। देखिए यहाँ पे पूजनीय ये होता है, ये बिल्कुल सही है कि इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, लेकिन यहाँ पे अनुपयुक्त शब्द का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ पे पूजनीय नहीं, पिताजी है ना, तो पूज्य शब्द का प्रयोग होना चाहिए। पूज्य पिताजी आ गए। अगर माताजी होती तो क्या लगाते? पूज्य कर देते हम लोग, लेकिन यहाँ पे पिताजी है तो पूज्य हो जाएगा। पूजनीय शब्द का प्रयोग तब करेंगे जब माता पिता दोनों शब्द आए। ऑप्शन नंबर थर्ड, आज बेहद गर्मी है। ये वाक्य आपका सही है। उसकी जन्म तिथि क्या है? ये वाक्य भी सही है। तो किस वाक्य में अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि है? ऑप्शन नंबर सेकेंड में। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। गाय के पूंछ होती है, ये आपका बिल्कुल सही है। उसकी बेटी हुई, ये गलत है बाकी तीनों ऑप्शंस। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, शुद्ध वाक्य है घर पर सब ठीक ठाक होंगे। देखिए पर शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं होना चाहिए। किस शब्द का प्रयोग होना चाहिए? में। क्यों? देखिए घर के अंदर रहेंगे, ना कि घर के ऊपर, तो इसलिए यहाँ पे में शब्द का प्रयोग होना चाहिए। सेकेंड है घर में सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल सही है ये वाक्य आपका। थर्ड है घर में सब ठीक ठाक होंगे, होंगे शब्द का प्रयोग नहीं होगा। घर को सब ठीक होंगे, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है श्रीमती गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी, बिल्कुल सही है ये वाक्य आपका, तो इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। सेकेंड, मेरे ऊपर कृपा करे, मेरे ऊपर कृपा करे या मुझ पर कृपा करे, बताइए क्या सही होगा? तो मुझ पर कृपा करे, क्या होगा? मुझ पर कृपा करे। नेक्स्ट, मेरे घर के सामने पाठशाला है, ये वाक्य आपका बिल्कुल सही है। वहां भारी भीड़ थी, भारी शब्द का नहीं, यहाँ बहुत शब्द का प्रयोग होना चाहिए। वहां बहुत भीड़ थी, लेकिन एग्जाम में अगर आए, ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका गलत है ना, तो सेकेंड को आप सही लगाएंगे। कहीं कहीं एग्जामिनर ने जो है भारी भीड़ को सही माना है, कुछ आयोग है जो भारी भीड़ को सही मानते हैं, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन आ जाए जब एग्जाम में आप, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड को सही लगाएंगे। लेकिन अगर सेकेंड वाला जो है ऑप्शन नहीं होता, यानी सेकेंड में भी कोई त्रुटि नहीं होती, तब आप ऑप्शन नंबर 4 को लगाते। भारी भीड़ नहीं, बहुत भीड़ आपका जो है ये शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड और फोर्थ दोनों में जो है अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, शुद्ध वाक्य है कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो कई रेलवे नहीं, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो ये वाक्य आपका गलत हो गया। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, ये वाक्य बिल्कुल सही है। हम तो अवश्य ही जाएंगे, देखिए यहाँ पे जो है अशुद्धि है। शुद्ध वाक्य क्या होगा आपका? हम अवश्य जाएंगे, क्या होगा? हम अवश्य जाएंगे, ये आपका जो है शुद्ध वाक्य है कि हम अवश्य जाएंगे। मैं हल करने की तलाश में हूँ, तो हल की जो है तलाश नहीं की जाती है, मैं हल करने के
अभ्यास में हूँ। क्या होगा शुद्ध वाक्य? मैं हल करने के अभ्यास में हूँ। ये आपका शुद्ध वाक्य होगा, तो ये भी अशुद्ध हो गया। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, शुद्ध वाक्य बताइए। युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध किया जा रहा है, युद्ध हो रहा है, युद्ध मचाया जा रहा है। तो कौन सा वाक्य सही होगा? युद्ध लड़ा जा रहा है, नहीं। युद्ध किया जा रहा है, नहीं। युद्ध मचाया जा रहा है, नहीं। युद्ध हो रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आयुष और ऋचा बाजार गई। बाजार गई नहीं, बाजार गए बहुवचन का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे आयुष और ऋचा दो संज्ञा है ना। राह चलते दोनों में तकरार हो गई। ये वाक्य आपका बिल्कुल सही लग रहा है। नेक्स्ट, इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है। लेखिका शब्द आ गया ना, तो इसलिए स्त्री शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेखिका यानी स्त्री लेखक। नेक्स्ट 4, बच्चे ने कहा पापा आ गई। पापा आ गई नहीं, पापा आ गए शब्द का प्रयोग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत हो गया। कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चाय ठंडा हो गया, ठंडा नहीं, चाय ठंडी हो गई। तो ये तो गलत हो गया। हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, अच्छी लगती नहीं, अच्छा लगता है। हलवा क्या है? पुल्लिंग शब्द है, तो हलवा गरम गरम अच्छा लगता है। पकने से पहले जामुन हरी होती है, हरी नहीं हरा होता है। तो ये भी गलत हो गया। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ये वाक्य बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। ये सही लग रहा है, लेकिन हम पहले बाकी ऑप्शंस को देखेंगे। बाल एक जाने से, यहाँ पे पक होगा, एक नहीं। बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है, जाता है नहीं, जाते हैं। क्या होगा? जाते हैं। तो ये गलत हो गया। बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होता है, होते हैं। ये भी गलत हो गया। बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं, लोगों के अनुभव बढ़ते हैं। तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस देखे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।